हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 10th का चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 करेंगे। 4.1 के अंदर हमने कंप्लीट सॉल्यूशन किया था और आज अपन 4.2 पढ़ेंगे। 4.2 और 4.1 में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। 4.1 और 4.2 में केवल इतना ही फर्क है भाई, 4.1 के अंदर तो हमें समीकरण बनाने थे और 4 के अंदर वही उसी प्रकार के समीकरण हमें सोल्व करने। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसके देखो 3 से लेकर 6 तक उदाहरण है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 4 तो उदाहरण है और 1 से लेकर 6 तक इसके क्वेश्चन है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम एक ही वीडियो के माध्यम से करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। और अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अब देखिए, अब अपन चलते हैं 4.2 की ओर। अब 4.2 की ओर सबसे पहले इसका तीसरा उदाहरण पढ़ेंगे। तो तीसरा उदाहरण क्या है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का मूल याद कीजिए। अब देखिए, मूल का मतलब होता है कि इसमें x का मान आपको याद करना है। क्या करना है? x का मान। तो यहां से आपके समीकरण क्या दे रखा है? समीकरण आपको दे रखा है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। और यह आपके, अगर आपको 4.2 समझनी है तो 4.1 का कंप्लीट वीडियो देख लीजिए ताकि आपके लिए 4.2 बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि मैं इसमें डायरेक्ट सवाल करवाऊंगा, इसलिए आपको आसानी से, अगर 4.1 आपकी समझी हुई है तो 4.2 आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अब देखो, इसे अपन मूल याद करेंगे। अब मूल, जैसे अपन ने दूसरा चैप्टर पढ़ा था ना, बहुपद, तो बहुपद और इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है। जिसमें उसमें अपन अल्फा और बीटा याद किया था, वैसे ही इसके मूल याद करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले यहां से पहले इंटू तीसरी, और पहले और तीसरी को गुणा करेंगे, क्या आएगा? 3 दूनी 6x²। यानी इस बीच वाले पद के ऐसे टुकड़े करने, गुणा करने पर तो 6x² आए और जोड़ने घटाने पर कितना है? 5x। ऐसे नंबर कौन कौन से होते हैं? यहां से देखो, 2x² का 2x², माइनस के 3x और माइनस के 2x, इन दोनों को गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6x²। तो यही तो हमें लेके आना था, प्लस 3 बराबर 0। यहां से अपन लेंगे कॉमन, यहां से कॉमन क्या आएगा? यहां से कॉमन आ रहा है x, यहां क्या बचेगा? 2x बचेगा, क्योंकि x² है। यहाँ एक x हमने बाहर कॉमन ले लिया, माइनस x कट जाएगा और बचेगा क्या? 3। इसी प्रकार यहां से कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन क्या आएगा? यहां से कॉमन आएगा, देखो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है। x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है। इसका मतलब कॉमन 1 ले लेंगे, और 1 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा आपके 2x। बाहर अगर आपने माइनस कॉमन ले लिया, अंदर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, और 3 में 1 का भाग 3 बार बराबर 0। यहां से देखो कॉमन क्या आ रहा है? यहां से कॉमन आ रहा है 2x माइनस 3। ये वाला कोष्टक पूरा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ केवल x बचेगा और यहाँ पे माइनस 1 बचेगा। यहाँ से x की 2 वैल्यू आएगी, यहाँ से x की कितनी वैल्यू आएगी? 2 वैल्यू आएगी। कौन कौन सी? एक एक तो आपकी आएगी 2x माइनस 3 इक्वल 0। एक आएगी x माइनस 1 बराबर 0। यहां से 3 का इधर ट्रांसफर करेंगे, क्या आएगा? 2x बराबर प्लस का 3। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3/2। यहां से आपके x की वैल्यू कितनी आ रही है? 3/2। और यहां से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी 1 का अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 1। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आई? पहले आई 3/2 और अब आई 1। इसका मतलब 2 वैल्यू आ चुकी है। अब है आपका चौथा उदाहरण कि द्विघात समीकरण आपको दे रखा है 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के आपको मूल याद करने हैं। इसके भी आपको क्या याद करने हैं? मूल। और मूल याद करने हैं तो सेम पैटर्न लगाएंगे। यानी सवाल आपको क्या दे रखा है? 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। इस बीच वाले x के ऐसे टुकड़े करने कि गुणा करने पर 6 दूनी 12x² आए और जोड़ने घटाने पर माइनस का x आए। तो ऐसा नंबर कौन सा होगा? तो देखिए, सबसे पहले 6x² का 6x² माइनस के 4x और प्लस के 3x। माइनस के 4x में से प्लस के 3x जाएगा तो यहां से माइनस का x बचेगा, और 4 3 12x², और वो भी किसका आएगा? माइनस का। और यहां से हमें माइनस का ही मिलेगा, पहले इंटू तीसरी को गुणा करेंगे, 6 दूनी 12x² माइनस के 2 बराबर 0। अब यहां से अपन लेंगे कॉमन, तो इस पूरे में से कॉमन क्या आएगा? एक तो आपके कॉमन 2 आएगा, साथ में x आएगा। अब जब 2 का 6 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और एक x बार कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? 3x माइनस
देखो एक्स एक्स कट जाएगा और 4 में 2 का भाग 2 बार जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखो, इसमें आपके कॉमन क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 आ रहा है। यहां से 3x माइनस 2 बराबर 0। तो यहां से देखो कॉमन क्या आ जाएगा, 3x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। तो यहां बचेगा क्या, 2x प्लस 1। तो यहां से x की दो वैल्यू आएगी, कौन कौन सी, यानी आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है 3x माइनस का 1 बराबर 0। इस एक का इधर ट्रांसफर करेंगे तो 3x बराबर प्लस का 1, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1/3, 1/3। x की ये वैल्यू आ गई। इधर से देखेंगे, देखो 2x प्लस 1 इक्वल 0। इस एक का इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2x बराबर आ जाएगा माइनस का 1, हमें चाहिए x की वैल्यू, x बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2। इधर से आया प्लस का 1/3 और इधर से आया माइनस का 1/2। एक्स की दो वैल्यू आई है, एक्स की कितनी वैल्यू आई है, 2। ये इसके मूल हो गए, ये इसके क्या हो गए, मूल। अब देखिए उदाहरण 5 है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल याद करने। यानी आपको सवाल क्या दे रखा है, 3x² माइनस के 2√6x प्लस के 2 बराबर 0। यहां से बीच वाले पद के इस प्रकार के टुकड़े करने कि गुणा करने पे क्या है, 6×12 x², और जोड़ने घटाने पर माइनस के 2√6x। तो इसके टुकड़े करेंगे तो 3x²। यहां से देखो माइनस का √6x माइनस का √6x प्लस के 2 बराबर 0। अब देखो पहले इंटू, इसको जब गुणा करेंगे ना, √6 को √6 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और x को x से गुणा करने पे x² आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और यहां से पहले इंटू तीसरी को गुणा करो तो 3 दूनी 6x², और यहां से 6x² आ रहा है। इसका मतलब हमने टुकड़े सही किए। और जब दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का √6 और माइनस का √6, माइनस का कितना हो गया, 2√6। यहां से लेंगे कॉमन, यहां से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। यहां से कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आएगा बताओ, यहां से कॉमन आएगा आपके, जैसे यहां से जब आप कॉमन लेंगे तो यहां से भाई इसके जब कॉमन लेंगे इसमें से, तो एक तो आपके x कॉमन आएगा और साथ में क्या आएगा, √3 कॉमन आएगा, √3 और क्या आ जाएगा, x। अब देखो जब हमने कॉमन लिया तो x x कटेगा तो एक x बचेगा, लेकिन यहां पर √3 कॉमन लिया है हमने, कितना कॉमन लिया, √3। अब यहां पर तो आपके 3 है, इसका मतलब इसमें क्या है, √3 इसमें छुपा हुआ है। √3 को √3 से गुणा करोगे ना तो तब 3 आएगा। इसका मतलब अगर 3 में √3 का भाग दे रहे हैं, यहां से आपके एक √3 बच जाएगा, तो वापस गुणा करोगे √3 को √3 से तो वापस 3 आ जाएगा, और एक एक्स बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, एक एक्स, फिर माइनस। इसमें जब इसका भाग देंगे तो √2 बचेगा, क्योंकि √3 से √3 सो कट जाएगा तो √2 बचेगा, और x बार कॉमन ले लिया। इसी प्रकार यहां से लेंगे, यहां से भी कॉमन क्या आएगा, यहां से कॉमन आएगा आपके √2, क्या कॉमन आएगा, √2। तो यहां से क्या बचेगा, √2 का अगर इसमें भाग देंगे तो बचेगा √3 x। फिर अगर बार आपने माइनस कॉमन लिया है, अंदर प्लस है तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। और √2 का जब 2 में भाग देंगे तो क्या बचेगा, √2, क्योंकि √2 को वापस √2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, बराबर 0। यहां से देखो अब कॉमन क्या आ रहा है, अब कॉमन आ रहा है √3x माइनस √2। तो यहां से क्या बचेगा, √3x माइनस √2। यहां से अपन x का मान निकालेंगे तो देखो x का मान दोनों में सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों सेम ही चीज आ रही है। इसका मतलब रूट, एक मिनट, यहां बराबर 0 लिख दो, √3x माइनस √2 बराबर 0। तो यहां से जब x का मान निकालेंगे तो √3x बराबर इस √2 का इधर ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस का √2 हो जाएगा। हमें चाहिए x का मान, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा √2/√3। लेकिन बट्टा में रूट वाला नंबर नहीं रखना है, इसका मतलब हर का परमेकरण करेंगे यहां से, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, √2/√3 को गुणा करेंगे √3/√3 से।
तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, x बराबर, ऊपर तो आ जाएगा √3 को √2 से गुणा करोगे तो √6 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, √3 को √3 से गुणा करने पे 3 आ जाएगा। तो ये आपके x की वैल्यू आ गई, और सेम ही आपके वैल्यू यहां से आएगी, सेम ही वैल्यू आपके यहां से आएगी, यहां से भी सेम ही वैल्यू आएगी, क्योंकि इधर भी ये सेम ही दे रखा है। इसका मतलब यहां से मैं चाहो तो आप इसे कॉपी भी कर सकते हो, ये वाला चाहो तो आप कॉपी कर लो। ये लो, क्योंकि सेम आंसर आएगा तो इसका मतलब इसको कॉपी कर दिया हमने, तो ये इसका फाइनल आंसर हो चुका है। अब आपके छठा उदाहरण के अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाई याद कीजिए। मान लीजिए कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 मीटर 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का आयताकार कक्ष बनाना चाहता है, जिसकी लंबाई है उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो, तो कक्ष की लंबाई और चौड़ाई बताइए। एक आपको प्रार्थना कक्ष बनाना है, क्या बनाना है, प्रार्थना कक्ष, जिसका क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है, 300 वर्ग मीटर, और कैसा है, वो एक आयताकार है। कैसा है, आयताकार कक्ष है। यहां से लिखेंगे, सबसे पहले एक आयत बनाएंगे अपन, क्या बनाएंगे, आयत, जिसका आपको क्षेत्रफल कितना दे रखा है, जिसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 300 वर्ग मीटर। अब क्या कह रहा है, आयताकार कक्ष बनाना चाहता है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। माना कि चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई कितनी हो गई, उसके दुगुने से 1 मीटर अधिक है, यानी दुगुना प्लस 1, ये हो गई इसकी चौड़ाई, लंबाई, लंबाई और चौड़ाई। अब यहां से अपन लिखेंगे, माना माना आयताकार आयताकार कक्ष की चौड़ाई कितनी मान लो, चौड़ाई मान लो आप x मीटर, तथा आयताकार कक्ष की लंबाई क्या मान लो, लंबाई मानो 2x प्लस 1 मीटर, और हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है आयताकार कक्ष का क्षेत्रफल, आयताकार कक्ष का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, जिसका सूत्र क्या होता है, सॉरी आपको दे रखा है कितना, 300 वर्ग मीटर, यानी 300 मीटर स्क्वायर जो आपको दे रखा है। अब आयताकार कक्ष का क्षेत्रफल याद करने का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और जो आपको दे रखा है कितना, 300 मीटर। अब यहां से लंबाई कितनी है, लंबाई आपने मानी है 2x प्लस 1, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई आपने मानी x, और इन दोनों को गुणा करेंगे ना हमें मिलेगा 300। यहां से देखो, अब देखो यहां से जब हम गुणा करेंगे x को इस पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर, फिर x को करेंगे 1 से गुणा, तो x एकम x बराबर 300, 300 का इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 बराबर 0। अब यहां से आपको क्या करना है, इसमें x का मान निकालना है, तो सबसे पहले पहले इंटू तीसरी, तो क्या आएगा, 300 को 2x स्क्वायर से गुणा करने पे 600x स्क्वायर। इस बीच वाले नंबर को इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 600x स्क्वायर आए और जोड़ने घटाने पर x आए। ऐसा कौन सा नंबर है, तो सबसे पहले यहां से अपन इसका 600 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 600 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड,
600 में 2 का भाग 300 बार, 300 में 2 का 150 बार, और 150 में 2 का 75 बार। 75 में 2 का जाएगा नहीं, इसका मतलब 3 का कितनी बार, 25 बार, और 25 में जाएगा 5 का 5 बार, और 5 में 5 का 1 बार। यहां से अपन निकालेंगे तो सबसे पहले देखो 5 5 25, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। 25 और 24 के बीच का डिफरेंस कितने का आता है, एक का आता है, गुणा करने पर 600 एक साथ इसको आएगा ही। यहां से अपन क्या बना देंगे, देखो 2x² प्लस के 25x, क्योंकि ज्यादा वाले प्लस के मानने, माइनस 24x। देखो 25x में से 24x जाएगा तो पीछे x बच जाएगा, माइनस 300 बराबर 0। यहां से देखो कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 2x बचेगा, प्लस जब इसमें भाग देंगे x x कट जाएगा, और क्या बचेगा, 25 बचेगा। अब यहां से जब कॉमन लेंगे तो माइनस का क्या कॉमन आएगा, 12 कॉमन आएगा। यहां से क्या बचेगा, 2x बचेगा। बार माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 12 का भाग 300 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 दूने 24, 12 दूने 24, और 12 पड़े 60, 25 बार जाएगा, बराबर 0। यहां से x की दो वैल्यू निकलेगी। यहां से देखो एक कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 25, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 12। अब देखो यहां से x की दो मान निकलेंगे, x के कितने मान निकलेंगे, दो। कौन कौन से, एक तो देखो 2x प्लस 25 बराबर 0। इस 25 का इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 25। हमें चाहिए x का मान, x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 25 बटे 2, जो मान नहीं होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई माइनस में कभी नहीं आती, इसका मतलब ये मान नहीं होगा। इधर से देखेंगे x माइनस 12 बराबर 0। यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, 12 का इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, इसका मतलब x का मान कितना आया, 12। अतः यहां से लेके अतः आयताकार कक्ष की लंबाई, आयताकार कक्ष की लंबाई कितनी हो गई, लंबाई है आपके 2x प्लस 1, यानी 2x प्लस 1 बराबर 2 गुणा x का मान कितना निकाला हमने, 12 प्लस 1, तो कितना आएंगे, 12 दूने 24, 1 25 मीटर। ये क्या आ गया, x। और फिर निकालेंगे आयताकार कक्ष की चौड़ाई क्या आ जाएगी, आयताकार कक्ष की चौड़ाई आएगी आपके x। x का मान कितना है, x का मान हमने निकाला है 12, तो 12 मीटर आ गई। और जब 12 को और 25 को गुणा करेंगे तो वापस 300 x 300 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो यही है, यहां से फाइनल आंसर हो गया। अब है आपके 4.2 के प्रश्न। पहला प्रश्न है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल याद कीजिए। यहां से आपको क्या करना है, एक्चुअल में x का मान याद करना है। जो ही अपन ने मूल याद करने का मतलब, जो ही अपन ने एग्जाम्पल किए थे ना, 1 2 3 4 5, इसी प्रकार ये होगा। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से इसका मान याद करेंगे। तो सबसे पहले आपको दे क्या रखा है, x² माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल 0। यहां से पहले इंटू तीसरे को गुणा करो। इस 3x को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर तो 3x आए माइनस का, और गुणा करने पे क्या है, 10x² आए। ऐसा नंबर कौन सा होगा, तो देखो x² का तो x² माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस 10 बराबर 0। अब देखो इसको दोनों को गुणा करोगे तो 5 दूनी 10x² आ जाएगा, और यही हमें पहले इंटू तीसरी में लेके आना है। और दोनों को देखो, माइनस के तो 5x है और प्लस के 2x है, इसका मतलब यहां से माइनस का 3x बच जाएगा। वापस ये सेम ऊपर वाली चीज भी आनी चाहिए। अब यहां से चार पद में से पहले वाले दो पदों में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, x। यहाँ क्या बचेगा, x माइनस यहाँ बचेगा 5। यहां से कॉमन लेंगे तो प्लस क्या आएगा, 2। यहाँ क्या बचेगा, x, और यहाँ माइनस 10 में 2 का भाग 5 बार बराबर 0। यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, x माइनस 5, और बचेगा क्या, x प्लस 2।
बराबर 0। यहां से x की दो वैल्यू आएगी, यहां से x की कितनी वैल्यू आएगी, 2। कौन कौन सी, एक तो x माइनस 5 बराबर 0, तो इधर 5 का ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। एक तो ये आंसर आएगा, एक आएगा x प्लस 2 बराबर 0। इस 2 का इधर ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। अब मूल का मतलब होता है कि जहां पे x है ना, वहां पे अगर ये मान रखोगे तो बराबर 0 आ जाएगा। अगर आप माइनस का 2 रखोगे तो भी आपके 0 आएगा, और प्लस का 5 रखोगे तो भी आपके 0 आएगा। जो आप अगर माइनस का 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के 2 का स्कोर प्लस का 4 होता है। -3 × 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसका मतलब यहां से आ जाएगा 3 दूनी 6, -10। देखो 4 और 6 कितने हुए, 10, 10 में से 10 गया तो वापस 0 आ गया। अगर 5 तो 5 का स्कोर कितना होगा, 25, और 5 दिए 15, 25 में से 15 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, 10 बचेगा, और 10 में से 10 जाएगा तो भी 0 बचेगा। इसका मतलब यहां से फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। अब है आपके दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है कि 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। यहां से सबसे पहले बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पर क्या है, 6 दूनी 12x स्क्वायर, और जोड़ने घटाने पर क्या है, प्लस का x। इस प्रकार के कौन से नंबर आएंगे, तो 2x² प्लस के 4x और माइनस के 3x। अब देखो प्लस के 4x में से 3x जाएगा तो पीछे कितने बचेगा, प्लस का x बचेगा, और गुणा करेंगे 4×3 = 12x², और वो भी किसका आ जाएगा, प्लस और माइनस को गुणा करने पे माइनस का 12x² आ जाएगा। और यहां से देखो 2x² को अगर माइनस के 6 से गुणा करेंगे तो माइनस के 12x², तो माइनस के 6 बराबर 0। अब यहां से अपन लेंगे कॉमन, यहां से कॉमन क्या आएगा, एक तो 2 आ जाएगा, एक x आ जाएगा, तो यहां बचेगा क्या, यहाँ केवल x बचेगा, प्लस इसमें देखो x से x कट जाएगा, और 4 में 2 का भाग 2 बार, ये आ जाएगा। यहां से कॉमन क्या आएगा, यहां से कॉमन आएगा 3, तो यहाँ क्या बचेगा, x। और अगर बाहर आपने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और देखो 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, बराबर 0। यहां से अब कॉमन क्या आ जाएगा, अब कॉमन आ जाएगा x प्लस 2, तो बचेगा क्या, 2x माइनस 3। यहां से x के दो मान निकलेंगे, यहां से x के कितने मान निकलेंगे, यहां से x के दो मान निकलेंगे, कौन कौन से, एक तो x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और एक क्या निकलेगा, 2x माइनस 3 इक्वल 0। यहां से 3 का ट्रांसफर करेंगे तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 3। हमें चाहिए x का मान, x बराबर क्या आ जाएगा, 3/2। एक मान ये निकलेगा, एक ये आया, एक ये आया। अब आपके तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस के 5 √2 इक्वल 0। अब इसको पहले इंटू तीसरी को गुणा करेंगे, √2 को √2 से गुणा करोगे 2, और 2 को अगर 5 से गुणा करोगे 10x²। तो 7x के इस प्रकार टुकड़े करने के, गुणा करने पर तो 10x² आए, और जोड़ने घटाने पर 7x आए, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, तो देखो √2x² प्लस के 5x और प्लस के 2x, दोनों को गुणा करोगे तो कितने आएंगे, 10x² आएंगे ना, वही तो हमें लेके आना था, प्लस 5 √2 इक्वल 0। यहां से दो पद है, इसमें से हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा आपके x। यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा √2x प्लस, यहां पे क्या बचेगा 5। इसी प्रकार यहां से कॉमन लेंगे तो यहां से कॉमन क्या आएगा, प्लस √2 कॉमन आएगा, क्या आएगा, √2। अगर √2 यहां से कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा √2x प्लस √2 से √2 कट जाएगा और बचेगा 5 बराबर 0। यहां से क्या आ जाएगा, √2x प्लस 5, कॉमन आ गया तो बचा क्या, x प्लस √2। यहां से अपन x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, √2x प्लस 5 बराबर 0। यहां से 5 का ट्रांसफर करेंगे तो √2x बराबर माइनस का 5। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -5/√2। और √2 नीचे से हटाना है तो इसका मतलब हर का परमेकरण करना पड़ेगा, तो माइनस के 5/5/√2, और इसको गुणा करेंगे √2/√2 से, तो क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा, जब इसको गुणा करेंगे तो माइनस का
5√2 और नीचे आ जाएगा √2 को √2 से गुणा करने पे 2। इसका ये तो आंसर आ गया। इधर से क्या आ जाएगा, x प्लस √2 बराबर 0 है, तो इधर से आ जाएगा x बराबर माइनस का √2। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ चुका है। अब है आपके चौथा सवाल, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। तो सबसे पहले इसको समीकरण के सही रूप में व्यवस्थित करेंगे। तो इनके बट्टा में कुछ नहीं, तो एक एक लगा दो आप, और इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, 1 8 का एलसीएम आता है 8। अब 8 में 1 का भाग 8 बार, 8 को अगर इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 16x²। माइनस का 8 में 1 का भाग 8 बार, 8 को अगर x से गुणा करेंगे तो 8x, प्लस 8 में 8 का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा करने पे 1 बराबर 0। अब ये 8 भाग में इधर गुणा में आएगा, तो क्या आ जाएगा, 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0 गुणा 8। और 0 को 8 से गुणा करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। इसका मतलब यहां से फाइनल समीकरण क्या मिलेगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। यहां से पहली इंटू तीसरी, यानी आपको क्या करना है, इसके 8x के इस प्रकार टुकड़े करने के गुणा करने पर तो 16x² आए, जोड़ने घटाने पर 8x आए। तो ऐसे नंबर कौन से होंगे, तो 16x² माइनस के 4x और माइनस के 4x, अगर दोनों को जोड़ोगे तो माइनस के 8x आएगा, और दोनों को गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 4 16x² आ जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। यहां से देखो, यहां से अपन लेंगे कॉमन, यहां से क्या लेंगे, यहां से अपन कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 4 कॉमन आएगा और एक आपके x कॉमन आएगा। तो यहां से क्या बचेगा, 16 में 4 का भाग 4 बार, और एक x हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर एक x बचा, माइनस 4x में 4x का भाग 1 बार। यहां से देखो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब माइनस का 1 आएगा। अब 4x में 1 का भाग देंगे तो 4x बार जाएगा, बाहर अगर आपने माइनस कॉमन लिया है, अंदर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, और 1 में 1 का भाग 1 बार बराबर 0। यहां से देखो, यहां से आपके कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा 4x माइनस 1, और बचेगा क्या, यहां पे भी 4x माइनस 1 बचेगा। इसका मतलब दोनों तरफ x की वैल्यू तो सेम ही आएगा। इसका मतलब यहां से x के दो मान आएंगे, क्या क्या आएंगे, तो सबसे पहले जैसे 4x माइनस 1 बराबर 0, इस 1 का इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा, 4x बराबर प्लस का 1, 4x बराबर प्लस का 1। अब देखो इसको ऊपर खिसका लेते हैं अपन, थोड़ी जगह बना लेते हैं, इसको ऊपर खिसका लो, यहां कर लो इसको, ठीक है, और इसको खिसकाओ यहां से ऊपर, यहां खिसका लिया, थोड़ी जगह कर लेते हैं मैनेज। और अब देखो ये है ना पूरा का पूरा, इसको यहां से ऐसे खिसकाएंगे, ये अब देखो यहां से इसको थोड़ा बड़ा कर लो। अब यहां से अपन देखो x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 और 4 है, गुणा में इधर आ गया भाग में, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ चुका आपके 1/4। यही आपके सेम इधर आ जाएगा, 4x माइनस 1 बराबर 0, एक को इधर भेजेंगे तो 4x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 1, और x बराबर क्या आ जाएगा, 1/4। अब आपके अगला सवाल है कि 100x² माइनस 20x प्लस का 1 बराबर 0। यानी आपको सवाल क्या दे रखा है, 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0। अब यहां से पहले इंटू तीसरी को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 100x², और जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, 20x। ऐसा कौन सा नंबर है, तो देखो सबसे पहले 100x² माइनस का 10x और माइनस का 10x प्लस का 1। अब देखो इनको दोनों को गुणा करोगे, 10 को 10 से गुणा करने पे 100, और x को x से गुणा करने पे x², और माइनस माइनस प्लस का 100x², और यही करना है पहली इंटू तीसरी में। अब यहां से देखो सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या आएगा, एक तो 10 कॉमन आ जाएगा, एक x कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा क्या, 10x माइनस 10x में 10x का भाग 1 बार। इसका मतलब यहां से ये आंसर आ गया।
और इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा कॉमन। यहां से क्या बचेगा 10x, बाहर अगर आपने माइनस कॉमन ले लिया, अंदर प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 1 में 1 का भाग 1 बराबर क्या आ जाएगा 0, इधर भी बराबर 0। यहां से अब कॉमन क्या आएगा, अब कॉमन आएगा 10x माइनस 1, तो बचेगा क्या 10x माइनस 1 ही तो बचेगा। इसका मतलब दोनों में x का मान सेम आ रहा है, इसका मतलब x का मान तो हमारे यहां से सेम ही आएगा। यहां से आप क्या लिखोगे 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/10। यहां से आंसर क्या आ रहा है 1/10। इसी प्रकार इस इधर करेंगे भी 10x माइनस 1 बराबर 0, इस 1 का इधर ट्रांसफर करेंगे तो 10x बराबर प्लस का 1, x बराबर क्या आ जाएगा 1/10। ये आंसर हो चुका है। अब है आपके दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं का हल करना है। उदाहरण जो 1 था, वैसे हमने इसके सवाल सोल्व किए हैं जॉन और जीवंती वाले, हमने 4.1 के अंदर दोनों उदाहरण किए हैं, क्योंकि पहला उदाहरण हमने वहां से कंप्लीट किया था। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से अगर आप देख रहे हो तो यहां से आपके पहला उदाहरण और करवा रहा हूं मैं। इसके दो सवाल है। पहला सवाल क्या है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, तो दोनों 5-5 कंचे खो देते, तो अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने संचय थे। ये सवाल है ना, ये सवाल वहां पर तो केवल आपको समीकरण बनाना था, हमने तो उसको पूरा सोल्व किया था। आप देख सकते हो 4.1 में जाके देख सकते हो, वहां में हमने पूरा सोल्व किया था। लेकिन आपको वहां केवल समीकरण ही बनाना था, लेकिन यहां पर पूरा सोल्व करना है। इसका मतलब यहां पे भी सोल्व कर रहे हैं, वहां पे भी सोल्व किया था। तो सबसे पहले जॉन और जीवंती है, उसके पास कुल मिलाकर 42 कंचे, सॉरी 45 कंचे। तो माना माना पहले कौन है, जॉन है। जॉन के पास कंचे कितने हैं, जॉन के पास कंचे हैं आपके एक्स, तथा ये कौन है, जीवंती। जीवंती जीवंती के पास कंचे कितने हैं भाई, उसके पास एक्स है। टोटल कंचे दोनों के पास 45 है, तो इसका पास आएगा 45 माइनस एक्स, क्योंकि माना कि इसके पास 10 है, तो 45 में से 10 जाएगा तो 35 बचेगा ना। इसके पास 35 है, इसके पास 10 है, दोनों के पास 45 है, तो इस प्रकार हमने लिख दिया बीजीय व्यंजक के रूप में। अब देखो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, अगर 5 कंचे खोएगा तो x माइनस 5 बचेगा इसके पास, और इसके पास अगर 5 खोने से बचेगा क्या 40 माइनस एक्स, क्योंकि 5-5 कम हो गए। और उन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है 124, कितना आ रहा है 124। अब देखो गुणा करेंगे तो x को इस पूरे से गुणा करेंगे, x को गुणा करेंगे 40 माइनस एक्स से, और माइनस के 5 को भी गुणा करेंगे 40 माइनस एक्स से, बराबर क्या आ रहा है 124। यहां से x से गुणा करेंगे तो 40x, और प्लस माइनस माइनस, और x को x से गुणा करने पे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस को इससे गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 40 को 5 से गुणा करने पे 200, फिर माइनस माइनस प्लस, 5 को x से गुणा करने पे 5x बराबर 124। अब यहां से देखो इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला पद लिखेंगे, तो माइनस का एक्स स्क्वायर 40x प्लस के 5x प्लस के, तो 40 और 5 कितने हो गए 45x। फिर देखो माइनस के 200, ये इधर आएगा 124, ये भी माइनस का हो जाएगा 124 बराबर 0। अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, लेकिन हमें ये एक्स स्क्वायर है ना, ये प्लस का करना है, इसका इधर ट्रांसफर कर देंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। इसका भी अगर इधर ट्रांसफर करेंगे, ये भी आपके माइनस का 45x हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। और ये कितने 324 है, किसके माइनस के, लेकिन इधर आए तो किसके हो गए प्लस के 324, बराबर क्या आ गया 0। अब क्या करना है, पहली इंटू तीसरी, यानी 45x को इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पर तो क्या है 324x स्कोर आए, और जोड़ने घटाने पर क्या है, जोड़ने घटाने पर आपके 45x आए। ऐसे कौन से नंबर आएंगे, तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर
माइनस का 36x और माइनस का 9x प्लस 324। वहां पर प्रॉपर हमने इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल के सोल्व किया था, आप वहां से देख सकते हो, यहां मैं डायरेक्ट ही करवा रहा हूं। अब इन दोनों में से आप लोगे कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, तो यहां क्या बचेगा x माइनस 36, और यहां से जब आप कॉमन लोगे तो माइनस का 9 आएगा, तो यहां क्या बचेगा x, और अगर माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर वाला प्लस भी क्या हो जाएगा माइनस, और 324 में जब 9 का भाग दोगे तो 36 बार इधर जाएगा, बराबर आपके 0। अब यहां से क्या बचेगा, यहां से आपके कॉमन आ गया x माइनस 36, तो यहां से क्या बचा x माइनस 9। यहां से देखो दो वैल्यू आएगी, यहां से आपके x की वैल्यू 2 आएगी, कौन कौन सी, x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 36, और यहां पर देखो x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर प्लस का 9। एक तो मान आ रहा है प्लस का 36, एक आ रहा है प्लस का 9, x का मान हम कौन सा माने, तो x का मान आपसे 36 मानोगे, इसके पास 9 कंचे आएंगे, भाई जोन के पास अगर 36 होंगे तो इसके पास 9 होंगे, और अगर इसके पास 9 होंगे तो इसके पास 36 होंगे, एक के पास 9 है, एक के पास 36 है, टोटल 45 है। तो ऐसा इसमें सवाल में कोई स्पेसिफिक बोला हुआ नहीं है कि भाई इसके पास ज्यादा है इसके पास कम है, तो आप एक को 36 मानोगे, एक को 45 मानोगे, इसका फाइनल आंसर यही आएगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। आप लिख सकते हो अतः अतः जोन के पास कंचे कितने हैं, अगर आप मानते हो इधर से 36, तो ज्योति के पास कितने आ जाएंगे, ज्योति के पास कंचे कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे 9, और अगर इसके पास 9 मानेंगे तो इसके पास 36 हो जाएंगे, इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें आंसर आपके 36 या 9 या 9 या 36 आ सकता है। अब अगला सवाल है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या याद करना चाहेंगे। तो अब देखिए यहां से माना एक दिन में निर्मित खिलौने कितने मानो x, और तथा प्रति खिलौने की लागत क्या आएगी, लागत क्या है कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने पर, यानी 55 में से आप क्या घटाओगे x, तो ये इसकी लागत आ जाएगी। एक दिन क्या हुआ, कुल निर्माण की लागत 750 रुपए थी, अब 750 निर्माण लागत किस प्रकार आएगी, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या और एक दिन में ये उसकी लागत, दोनों को आपस में गुणा करोगे, भाई निर्माण कितने किए लागत कितनी, उन दोनों को गुणा करोगे तो टोटल रुपए आएंगे। यहां से x को और 55 माइनस x को गुणा करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 750। यहां से अपन समीकरण बनाएंगे, x को सबसे पहले इससे गुणा करेंगे तो 55x और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। अब देखो इस एक्स स्क्वायर को प्लस का बनाना है तो इधर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, लेकिन इसको अगर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 55x होगा, और ये 750 तो इधर ही है तो प्लस का ये 750 बराबर 0। अब यहां से अपन क्या करेंगे, यहां से इसके बनाएंगे टुकड़े, यानी बीच वाले नंबर के इस प्रकार के टुकड़े बनाने कि गुणा करने पर तो 750 एक्स स्क्वायर, जोड़ने घटाने पर कितना है, जोड़ने घटाने पर आपके कितना है 55x है। इसके टुकड़े क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 30x और माइनस का 25x, इन दोनों को गुणा करोगे ना तो 25 के पीछे 750x आ रहा है, 750x स्क्वायर आ रहा है, और 30 और 25 को जोड़ोगे तो माइनस का 55x आ रहा है, प्लस 750 इक्वल 0।
यहां से दोनों पक्षों में से लेंगे कॉमन, यहां से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, तो यहां क्या बचेगा x माइनस 30, और यहां से कॉमन लेंगे माइनस का 25, यहां क्या बचेगा x। अगर आपने बाहर माइनस कॉमन ले लिया, अंदर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, अब 750 में 25 का भाग देंगे तो 30 बार जाएगा, बराबर 0। यहां से देखो एक तो वैल्यू आ गई, एक तो कॉमन आ गया x माइनस 30, और एक क्या बच गया x माइनस 25, बराबर क्या बच गया 0। यहां से x के दो मान आएंगे, यहां से x के कितने मान आएंगे, दो, कौन कौन से आएंगे, तो एक तो आएगा आपके x माइनस 30 बराबर 0, यानी x बराबर 30 का इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 30 हो जाएगा, और x माइनस 25 बराबर 0, यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 25, इसका मतलब x का मान 30 और 25 दोनों ही आ रहा है। अतः एक दिन में निर्मित खिलौने कितने आ रहे, x आ रहे, और x का मान अगर आप 30 मानेंगे, अगर 30 लेंगे तो फिर निर्मित लागत कितनी आएगी, 25 आएगी। निर्मित लागत क्या आएगी, प्रति खिलौने की लागत, प्रति खिलौने की लागत क्या आएगी, 55 में से 30 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 25 रुपए। अगर 30 खिलौने निर्माण किए तो एक दिन की लागत, एक खिलौने की लागत 25 रुपए, और अगर आपने 25 खिलौने निर्माण किए तो एक की लागत 30 रुपए। अब इसमें ऐसा तो बोला नहीं कि खिलौने निर्माण ज्यादा किए, ऐसा तो कोई बोला नहीं है, इसका मतलब 25 और 30 आंसर चेंज हो सकते हैं, ऊपर 25 लोगे नीचे 30 आ जाएगा, नीचे 30 लिया है तो नीचे अगर आपने 25 लिया तो ऊपर 30 आ गया, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब देखिए, अब है आपके तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, ऐसी दो संख्या याद कीजिए जिनका योग तो 27 और गुणनफल 182 हो, ऐसा नंबर। तो माना दो संख्या है, यहां से लेंगे, माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या आप मानो x, और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या आपके आ जाएगी, भाई टोटल दोनों का योग 27 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 27 में से x घटाएंगे। भाई अगर एक x है तो दूसरों को 27 में से x घटा लो, और इन दोनों का गुणनफल कितना है, x को और 27 माइनस x को गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 182। यहां से गुणा करो तो सबसे पहले 27x माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब ट्रांसफर करेंगे इधर, ये प्लस का हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर, और इसका इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 27x, और ये तो प्लस का 182 है ही, बराबर क्या बचेगा 0। अब यहां से आपको क्या करना है, इस प्रकार के टुकड़े करने हैं कि 182 है पहली इंटू तीसरी, यानी 27x को इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 182x स्कोर आए और जोड़ने घटाने पर 27x आए। तो ऐसे कौन से होंगे, तो सबसे पहले इधर अपन अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, किसका, 182 का, 182, जिसमें दो का भाग देंगे तो 91 बार जाएगा, 91 में 7 का जा रहा है 13 बार, और 13 में 13 का जाएगा एक बार। अब देखो 7 दूनी 14 और 13 कितने होते हैं, 27 ही तो होते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 14x और माइनस के 13x प्लस 182 बराबर 0। यहां से देखो चार पद है, चार में से दो दो पदों के जोड़े बना लेंगे और इसमें से लेंगे कॉमन। तो पहले वाले जोड़े में से कॉमन क्या आ रहा है, x, यहां क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो x बच गया, माइनस x से x कट गया तो यहां क्या बच गया 14, और इन दोनों में से अब जब हम कॉमन लेंगे तो माइनस का 13 कॉमन आएगा, तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा x, और बाहर अगर आपने माइनस कॉमन ले लिया, अंदर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 182 में 13 का भाग दोगे तो आपके 14 बार जाएगा, बराबर 0। यहां से एक वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 14, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 13। यहां से x के दो मान आ रहे, बराबर 0।
यानी x माइनस 14 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया 14 और x माइनस 13 बराबर 0। x बराबर इधर आ गया 13। भाई x यानी पहली संख्या आप 13 लोगे तो दूसरी 14 आएगी, और पहली को अगर 14 लोगे तो दूसरी 13 आएगी। अतः प्राप्त संख्या 13 हुए 14 होगी। यही इसका आंसर हो गया। अब आपके चौथा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। वो धनात्मक पूर्णांक लेने, तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक x क्रमागत है, तो दूसरा क्या होगा तथा दूसरा क्या होगा धनात्मक पूर्णांक होगा। इससे अगला यानी x प्लस 1, और दोनों के वर्गों का योग कितना आ रहा है 365, यानी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर इन दोनों का वर्ग करने पे 365 आ रहा है। यहां से देखो एक्स स्क्वायर, यहां पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2x प्लस बी का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक है बराबर 365। यहां से देखो एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर हो गए 2x स्क्वायर प्लस 2x, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का तो एक है और ये आएगा तो माइनस का 365 हो जाएगा बराबर 0। यहां से 2x स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के कितने बचाएंगे 364 बराबर 0। देखो पूरा समीकरण 2 से डिवाइड हो रहा है पूरा का पूरा, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 364 का आधा कितना होता है 18 और 2 182 बराबर 0 में जब आप 2 का भाग दोगे 0 ही आएगा। अब यहां से देखो पहली इंटू तीसरी, यानी बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर तो क्या है एक्स आए और गुणा करने पे 182 एक्स स्क्वायर आए। ऐसा नंबर कौन सा होगा, तो 182 का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। एक सौ बयासी। अब 182 में 2 का भाग जा रहा है कितनी बार 91 बार, 91 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का 7 का जाएगा कितनी बार 13 बार, और 13 में 13 का एक बार। अब देखो ये तो आपके आ रहा है 14x और 13x, 14x में से 13x जाएगा तो पीछे एक x बच जाएगा, यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस के 13x, तो 14 में से 13 जाएगा तो पीछे x बच जाएगा माइनस का 182 बराबर 0। अब यहां से अपन लेंगे कॉमन, तो क्या कॉमन आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आने पे x बचेगा प्लस इसमें से x कट जाएगा प्लस का 14 बच जाएगा, यहां पर माइनस का 13 कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 182 में जब 13 का भाग देंगे तो 14 बार जाएगा। आप भाग देके ट्राई कर सकते हो, देखो 13 एकम 13 और 13 चौको 52, यहां से 5 बचेगा बराबर 0। अब यहां से देखो एक तो कॉमन आ गया x प्लस 14, तो बचा क्या x माइनस 13। यहां से x की दो वैल्यू आएगी, यहां से x की कितनी वैल्यू आएगी, एक तो x प्लस 14 बराबर 0, यानी x बराबर आपके माइनस का 14 आएगा, और एक वैल्यू आएगी आपके x माइनस 13 बराबर 0। x बराबर इधर इसको भेजेंगे तो प्लस का 13 हो जाएगा, यहां से देखो प्लस वाला 13 आएगा, आंसर क्या आएगा प्लस वाला 13 है, क्योंकि माइनस वाला इसने बोला है कि धनात्मक पूर्णांक होंगे। कौन से होंगे धनात्मक पूर्णांक, इसका मतलब ये तो होगा नहीं। अतः पहला धनात्मक पूर्णांक क्या आएगा, पहला धनात्मक पूर्णांक आएगा आपके 13,
और दूसरा क्या आएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या आएगा, इससे अगला 13 से अगला 14। ये इसका आंसर हो चुका है। अब है आपके पांचवा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 मीटर कम है, यदि कर्ण आपको 13 सेमी दे रखा हो तो अन्य दो भुजाएं याद कीजिए। यहां से आपके समकोण त्रिभुज बनाते हैं अपन, क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। अब यहां से देखो आपको कर्ण दे रखा है 13 सेमी, कितना दे रखा है 13, एक मिनट, 13 सेमी, 13 सेमी, 13 सेमी। अब यहां से देखो अब देखो आपके कर्ण आ गया 13 सेमी और अन्य दो भुजा। अब त्रिभुज की ऊंचाई है ना आधार से कितनी है, 7 कम है, इसका मतलब आधार कितना है, आधार आप अगर x मानोगे तो ये x से 7 कम हो जाएगी, यानी ये आपके होगी x माइनस 7। ये देखो, यानी ये आपके सेमी और इधर से सेमी और लिखना है वहां तो लिख दो। अब देखो यहां से आपके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, सॉरी इसमें कर्ण आ गया, लंब आ गया, आधार आ गया। अब यहां से अपन लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि अन्य दो बुधा यानी हमें x का मान याद करना है। तो माना समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज का आधार, आधार कितना है x सेमी, तो माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, x से 7 मीटर 7 सेमी कम है। यहां से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण कितना दे रखा है हमें, कर्ण दे रखा है 13, यानी 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है x, यानी x स्क्वायर प्लस लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा है आपको x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब यहां से 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और यहां पर देखो प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले a का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी यहां से माइनस आएगा माइनस 2ab, माइनस 2ab, तो 7 दूनी 14x प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49। अब यहां से देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर हो गए, 2x स्क्वायर माइनस के 14x
और इसको अगर इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 100 गुणसूत्र में से गुण 50 जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है। ये अगर प्लस का है तो अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहां से बचेगा आपके प्लस ये माइनस का 120 बराबर 0। ये पूरा का पूरा देखो समीकरण 2 से कट रहा है। यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां से आ जाएगा 7x और यहां से आ जाएगा माइनस का 60 बराबर 0। यहां से जब हम इस प्रकार टुकड़े करेंगे, पहली इंटू तीसरी, पहली को तीसरी से गुणा करेंगे क्या आएगा, पहली को तीसरी से गुणा करेंगे तो 60x²। इस 7x के ऐसे टुकड़े करने के गुणा करने पर तो 60x² आए, वो भी किसका, माइनस का, और जोड़ने घटाने पर माइनस का 7x आए। तो ऐसा नंबर कौन सा होगा, तो देखो x² का x² माइनस का 12x प्लस का 5x। अब माइनस के 12x में से प्लस का 5x जाएगा तो पीछे 7x बच जाएगा, और दोनों को गुणा करोगे तो माइनस प्लस माइनस, 12 को 5 से गुणा करने पे 12 पानी 60 और x को x से गुणा करने पे x² माइनस 60 बराबर 0। यहां से लेंगे कॉमन, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, तो यहां क्या बचेगा x माइनस 12, और यहां से क्या कॉमन आ जाएगा प्लस का 5, तो यहां क्या बचेगा x माइनस 60 में 5 का भाग 12 बराबर 0। यहां से एक तो कॉमन आ जाएगा x माइनस 12, तो बचेगा क्या x प्लस 5 बराबर 0। यहां से x की दो वैल्यू आएगी, यानी x माइनस 12 बराबर 0। इस 12 का इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा, यह आपके आंसर आ गया x का। और इधर से x प्लस 5 बराबर 0, इस 5 का इधर ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर माइनस का 5। ये माइनस के 5 वाला उत्तर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि माइनस का मान, माइनस में लंबाई चौड़ाई थोड़ी आती है, इसका मतलब ये नहीं होगा नहीं। अतः अतः समकोण त्रिभुज का आधार क्या हो गया, आधार अगर x है तो आधार कितना हो गया, आधार हो गया 12 से, और ऊंचाई कितनी होगी 12 से 5 कम, 12 से कितने कम, 7 कम, तो 5 से। ये आपके आंसर हो चुका है, ये आपके आंसर हो गया। अब है आपके छठा सवाल कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन निर्माण की कुल लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत आपको यहां से बतानी है। तो माना या आपके जैसे आपने उदाहरण किया था ना, उसी उदाहरण की तरह ही है, पीछे अभी हमने एक उदाहरण किया था 5वें में, उसी के टाइप का ये सवाल किया था हमने। कौन सा सवाल किया था, देखो, हाँ ये दूसरा सवाल किया था ना, इसी के टाइप का ये बस सेम। माना एक दिन में निर्मित बर्तन, कितने बर्तन बनाए, तो माना कि x बर्तन बनाए, और प्रति बर्तन की लागत कितनी लगी, लागत कितनी लगी ये क्या कह रहा है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों के दुगुने से 3 अधिक, उस दिन निर्माण किए गए बर्तन यानी उसका दुगुने से 3 अधिक, ये इसकी लागत आ गई। उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, यानी x को और 2x प्लस 3 को जब गुणा करेंगे, भाई x तो क्या है, उस दिन निर्माण बर्तन किए थे x, और उस दिन निर्माण की ये लागत थी, दोनों को गुणा करने पे हमें आंसर क्या मिला है, इन दोनों को गुणा करोगे तो हमें आंसर मिल रहा है 90। यहां से जब आप गुणा करोगे इसको तो 2x² प्लस के 3 को x से गुणा करने पे 3x बराबर 90। यहां से क्या आ जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस का 90 बराबर 0। यहां से देखो आपको क्या करना है, पहली इंटू तीसरी,
यानी 90 को 2 से गुणा करोगे तो 180 एक्स स्क्वायर, माइनस के 180 एक्स स्क्वायर और जोड़ने घटाने पर 3 एक्स आए। ऐसा नंबर कौन सा होगा? ऐसा नंबर होता है आपके 12 को 15 से गुणा करते हैं ना, 180 आता है और 15 में से 12 जाएगा तो 3 एक्स ही बचेगा। यहां से अपन हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहां से हमने डायरेक्ट निकाल लिया, आप अभाज्य गुणनखंड लेके भी निकाल सकते हो 180 का। प्लस का 15x माइनस का 12x। प्लस का 15x क्यों लिया? क्योंकि 3x है वो प्लस के मिलने चाहिए, तो प्लस के 3x में से 12x जाएगा तो पीछे 3x बचेगा, माइनस का 90 बराबर 0। अब ये 4 पद हो चुके हैं, दो दो पद में से अपन कॉमन ले लेंगे। यहां से कॉमन क्या आएगा? यहां से कॉमन आएगा आपके x, तो यहां क्या बचेगा? 2x प्लस 15, और यहां से एक तो माइनस कॉमन आएगा, और इन दोनों में से कॉमन क्या बचेगा? क्या ये कॉमन क्या आएगा? 6 कॉमन आएगा, तो यहां क्या बचेगा? 2x माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि बाहर भी कॉमन माइनस लिया, अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 90 में 6 का भाग 15 बराबर 0। यहां से देखो कॉमन क्या आ जाएगा? 2x प्लस 15 तो कॉमन आ गया, तो बचा क्या? x माइनस 6। यहां से x की दो वैल्यू आएगी, यहां से x की क्या आएगी? दो वैल्यू, x की दो वैल्यू आएगी। कौन कौन सी? कौन कौन सी वैल्यू आएगी? 2x प्लस 15 बराबर 0। तो यहां से देखो 2x बराबर, इधर आएगा तो माइनस का 15, अगर x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस के 15 बटे 2, माइनस के 15 बटे 2। यहां से x की वैल्यू ये आ गई, और इधर से अगर निकालेंगे तो x माइनस 6 बराबर 0। x बराबर क्या आ जाएगा? प्लस का 6। अब देखो माइनस वाला मान तो आएगा नहीं, क्योंकि खिलौनों का निर्माण माइनस में थोड़ी होगी, ये तो आपके कैंसिल हो गए, ये आपके अतः अतः एक दिन में निर्मित बर्तन कितने होंगे? x, और x का मान हमने कितना निकाला? 6। और प्रति बर्तन की लागत कितनी होगी? प्रति बर्तन की लागत क्या आएगी? प्रति बर्तन की लागत आएगी 2x, यानी इसको 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 3 15, 15 रुपए। ये दोनों ही आंसर हो गए। अगर आपके 6 बर्तन बनाता है दिन का 15 रुपए के हिसाब से, तो 15 की 90 रुपए लागत हो गई। तो इसी के साथ आपके 4.2 कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट करना है, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।